गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का लास्ट पॉइंट। और लास्ट पॉइंट में हम लोग लेक्चर 23 है और चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। और लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। मीन्स क्या, रस्टिंग प्रोसेस जो है उसको हम लोग कैसे बचाते हैं, कैसे रस्ट होने से। जैसे आयरन है, यदि आयरन को खुला छोड़ देने के बाद भी वो रस्ट नहीं होगा, कैसे रस्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें वीडियो लेक्चर में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले ये भी बतलाना चाहता हूँ कि आप जानते भी हैं मेरा नाम क्या है, अजय सर है। नीचे मेरा मोबाइल नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर दिया हुआ है और व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। यदि इसमें कोई भी डाउट होता है प्लीज़ आप हमें हमारे पर्सनल नंबर पे फ़ोन करने का कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि इसका मतलब समझिए, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आयरन को हम लोग कैसे बचा सकते हैं रस्ट होने से। जब आयरन को खुला छोड़ देते हैं तो वो आयरन क्या है, खराब हो जाता है। वो इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन गैस है, वाटर गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, वो सबसे रिएक्शन करके आयरन क्या होता है, बर्बाद होता है, डिस्ट्रॉय होता है, क्रोड होता है या रस्ट हो जाता है। हमको क्या करना है, इस पॉइंट में पढ़ना है, उसी को बचाना है। कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या मेथड है बचाने का, हम लोग इसमें बचा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। देखिए स्टार्ट करिए। प्रिवेंशन रस्टिंग, सबसे पहला पॉइंट है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। कहने की मीन्स क्या, अब पेंटिंग के द्वारा रस्टिंग ऑफ आयरन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैसे बचाएंगे वो देखिए। जैसे मान लीजिए क्या है, ये एक आयरन सब्सटेंस, ये क्या है, आयरन सब्सटेंस, ये आयरन है। यदि इस आयरन को आप खुला छोड़ दीजिएगा, निश्चित तौर पे रिएक्शन कर लेगा ऑक्सीजन के साथ या और वाटर के साथ, और क्या एक्सपोज हो जाएगा, वो क्या है, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यदि इसके ऊपर पेंट लगा देते हैं, क्या करते हैं, पेंट चढ़ा देते हैं। पेंट चढ़ा दी, देखिए ये पेंट चढ़ा दी है, ये पेंट आ गया। तो अब देखिए क्या हो गया, तो एटमॉस्फेयर गैसेस और आयरन के बीच एक वाल बन के खड़ा हो जाता है। अब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस नेवर कनेक्ट विद द आयरन पार्टिकल्स। एटमॉस्फेरिक गैस जो है आयरन पार्टिकल्स के साथ जाके अटैच नहीं हो पाता है, कांटेक्ट नहीं हो पाता है। और कांटेक्ट नहीं होने के कारण आसानी से आपका जो आयरन पार्टिकल्स है वो क्या होता है, बच जाता है। तो कह सकते हैं आप, पेंट कर देने से फ़ायदा क्या है, पेंट क्या करता है, पेंटिंग क्या करता है, डिस्कनेक्ट करता है बिटवीन द आयरन पार्टिकल्स एंड ऑक्सीजन गैस या अदर इन्वायरमेंटल गैसेस। तो दूसरा पॉइंट क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। मीन्स ग्रीस और ऑयल्स के द्वारा भी आप क्या करते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन को बचा सकते हैं। जैसे आप देखते हैं गाड़ी से हम लोग क्या करते हैं, ग्रीस लगा देते हैं। तो ग्रीस क्यों लगाते हैं, ताकि एटमॉस्फेरिक जो गैसेस है वो डायरेक्टली मेटल के साथ क्या हो, कनेक्ट नहीं हो, डायरेक्ट टच नहीं करे। इससे क्या होगा, जब वो कंटेक्ट ही नहीं करेगा मेटल के साथ, वो कभी क्या रस्ट नहीं होगा, ना कोरोड होगा। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल को अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। तीसरा देखिए क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, हम जानते भी हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन। तो हम जानते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या, जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है किसके तुलना में, आयरन तुलना में। देयरफॉर इसलिए व्हेन ए लेयर ऑफ जिंक इज अप्लाइड ओवर आयरन, जब आयरन के ऊपर, जैसे मान लीजिए यही आयरन है, इस आयरन के ऊपर क्या कि जिंक का लेयर चढ़ा दीजिएगा। क्या चढ़ा दीजिएगा, मोर एक्टिव जिंक अंडरगो ऑक्सीडेशन प्रिफर। इसलिए ये चूंकि जिंक का जैसे लेयर चढ़ाइएगा
जिंक क्या करेगा, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव या हाई रिएक्टिव होने के कारण जो वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन कर लेगा। मीन्स वो क्या, जिंक रिएक्शन कर लेगा ऑक्सीजन से और क्या करेगा, आयरन को प्रिवेंट होने से बचा लेगा। मीन्स जिंक तो रिएक्शन कर लेगा ऑक्सीजन से, लेकिन वो जिंक जो है मेटल के साथ, जो उसके अंदर मेटल है आयरन पार्टिकल्स, उसके कनेक्ट में ऑक्सीजन को आने से रोक देता है, जिसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार क्या है, कर्षणित। इस प्रकार से आप जिंक के द्वारा आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे, लेयर चढ़ा दीजिए, क्या करें, जिंक का लेयर चढ़ा दीजिए। जिंक का लेयर चढ़ा देने से क्या होगा, जिंक जो है इन्वायरमेंटल गैसेस से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, जो हार्ड होता है। वो क्या होती है, हार्ड होती है। क्योंकि हार्ड होने के कारण फर्दर जो आपका मेटल है जिंक के इनर पार्ट में, उसको क्या होता है, ऑक्सीडाइज होने से क्या करती है, बचा लेती है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, आयरन पार्टिकल्स को सेव करते हैं, आयरन पार्टिकल्स को बचाते हैं। किससे, रस्टिंग होने से। किसके सतह से, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से। वही लिखा है, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए लेयर ऑफ जिंक। देखिए गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता क्या, वो देखिए। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या है, यदि आप सिंपली हिंदी समझिएगा तो सिंपली बोल सकते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या है। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस इज ए प्रोसेस इन विच ए लेयर ऑफ जिंक इज अप्लाइड टू द आयरन सरफेस। मीन्स आयरन सरफेस, जैसे मान लीजिए क्या है, आयरन है, इस आयरन सरफेस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं। जैसे जिंक का लेयर चढ़ाने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। वही लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन सरफेस वी कॉल द गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। इसी क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लोटेड। देखिए इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड, इस मेथड देखिए क्या होता है, सरफेस ऑफ आयरन मेटल इज कोटेड विथ क्रोमियम, निकल, एल्युमिनियम इटीसी बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इज दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे आप जानते होंगे सिटी गोल्ड, आप जानते हैं सिटी गोल्ड जो कि जनरली अपने मैरिज में लड़की क्या करती है, पहनती है। तो वो सिटी गोल्ड जो क्या, वो रियली में गोल्ड है क्या, वो गोल्ड नहीं है। वो आयरन के ऊपर सिल्वर कलर का क्या है, एक वाटर चढ़ा दिया जाता है। जो आयरन पर जो वाटर चलाते हैं सिल्वर कलर का या एल्युमिनियम कलर का या क्रोमियम का या निकल का या एल्युमिनियम का, तो वो किस प्रोसेस से चढ़ाते हैं, वो चढ़ाते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से चढ़ाते हैं। और इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं। वो लिखा, इफ द सरफेस ऑफ मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ जिंक। जब आप किसी मेटल सरफेस तो क्या, यदि किसी मेटल सरफेस पर जिंक का लेयर चढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। मीन्स जिंक का लेयर चढ़ाया, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस हुआ। लेकिन बट इफ द सरफेस ऑफ टीन इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जब आप किसी मेटल सरफेस के ऊपर टीन का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, टीन का लेप लगा देते हैं, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, टैनिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीनिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टीनिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं टीनिंग प्रोसेस क्या होता है। टीनिंग प्रोसेस में क्या होता है, टीन को हम लोग किसी दूसरे मेटल के ऊपर, जो हाई रिएक्टिव मेटल है, उसकी रिएक्टिव मेटल के ऊपर उस लेयर चढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टीनिंग प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या, एलॉय क्या होता है। एलॉय देखिए क्या होता है, हम जानते हैं एलॉय को होमोजेनियस मिक्सचर होता है। यदि हम देखेंगे, ए होमोजेनियस मिक्सचर और मेटेलिक सॉलिड सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ टू और मोर मेटल्स। कहने में इसका, जब दो या दो से एलॉय क्या होता है, जब एलॉय किसे कहते हैं, जब एलॉय किसे कहते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा मेटल को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे तो एलॉय बनता है। कैसे मिलता है, होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। उठा पेन, यस उठा पहला।
ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटेलिक सॉलिड सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर। देखिए कैसे बनाते हैं एलॉय, वो देखिए क्या होता है। देखिए कैसे बनाते हैं एलॉय हम लोग, वो देखिए कैसे बनता है एलॉय। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, कोई 2 मेटल लीजिए, दोनों मेटल को क्या कीजिए, हीट करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए बनाते कैसे हैं एलॉय, वो देखते हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 मेटल लेंगे, दोनों मेटल को उसके मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट कर दीजिए। उस लिक्विड को अब क्या करना है, दोनों को आपस में मिला देना है और बहुत अच्छे से क्या करना है, मिलाना है। और मिलाने के बाद फिर से क्या है, सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं। यही सॉलिड सब्सटेंस क्या कहलाता है, एलॉय कहलाता है। नहीं समझे आप, या फिर समझे नहीं, यदि नहीं समझे फिर समझिए आप। सबसे पहले कोई 2 मेटल लेंगे, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 मेटल लेंगे, ए मेटल लीजिए और बी क्या है, मेटल लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं मेटल 2 ही लेंगे, आप सी भी मेटल ले सकते हैं और डी भी क्या है, आप मेटल ले सकते हैं। इसको क्या करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी लिक्विड कन्वर्ट, इसको भी क्या लिक्विड, सब को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद फिर से क्या प्रॉपरली रूप से मिक्स कर देंगे, मतलब किसी भी सब्सटेंस के द्वारा आसानी से मिक्स कर देंगे। और मिक्स होने के बाद क्या सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे। ये सॉलिड कन्वर्ट हो गया मिलाने के बाद सभी मेटल को, वही कहलाता है क्या है, एलॉय। तो हम लोग कहते हैं एलॉय क्या है, एलॉय इज ए होमोजेनियस सब्सटेंस है, ये होमोजेनियस सब्सटेंस होता है। अब देखिए प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, एलॉयज आर स्ट्रोंगर देन मेटल्स फ्रॉम विच दे आर मेड। मीन्स एलॉय जिस भी मेटल से बना है उस मेटल की तुलना में एलॉय का जो स्ट्रोंगनेस है वो क्या है, ज़्यादा है। दूसरा देखिए, एलॉय हार्डर देन द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। मीन्स क्या, एलॉय जिस भी मेटल से बना है उसके तुलना में एलॉय का हार्डनेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तीसरा देखिए, एलॉय आर मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। मीन्स क्या, एलॉय होता है कोरोजन के प्रति ज़्यादा रजिस्ट करता है, ज़्यादा रजिस्ट करता है। रेजिस्ट मीन्स क्या, जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा एटमॉस्फेरिक गैसेस से। कौन, एलॉय। एलॉय हैव लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन प्योर मेटल। मीन्स एलॉय का जो कंडक्टिविटी है किसके साथ, इलेक्ट्रिकल के साथ, वो क्या कम हो जाता है। जैसे क्या बोलेंगे, एल्युमिनियम का कंडक्टिविटी क्या है, ज़्यादा होता है। कौन लड़की बैठल से कना अथी पीनते कौन सी गंजी पीनला ना, अंदर नहीं थे, अंदर नहीं थे। एलॉय हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। क्या देखिए, कंडक्टिव देखिए क्या होता है, कंडक्ट जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम लीजिएगा, एल्युमिनियम का कंडक्टिविटी क्या ज़्यादा होता है। कॉपर लीजिएगा, कॉपर का कंडक्टिविटी क्या ज़्यादा होता है। और सबसे बेस्ट कंडक्टर किसका है, देखिए सिल्वर का है। सिल्वर का कंडक्टिविटी क्या सबसे ज़्यादा होता है। जब सिल्वर के साथ आप मिला दीजिए दूसरे सब्सटेंस को, चलिए हम निकल को मिला दीजिए, क्रोमियम मिलाते हैं, तो कंडक्टिविटी जो होता है सिल्वर का वो डिक्रीज कर जाता है। इसलिए पीछे पॉइंट लिखा थे कि कंडक्टिविटी ऑफ एलॉय इज लेस देन द प्योर मेटल। नेक्स्ट, एलॉय हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स देन द कंस्टेंट मेल्ट्स। मीन्स जितना जो मेल्टिंग पॉइंट क्या है मेटल का है उससे भी कम मेल्टिंग पॉइंट के तहत एलॉय होता है। नेक्स्ट देखिए, अमलगम। अमलगम प्रोसेस के द्वारा भी हम लोग 5वां देखें क्या, 6ठा में देखें अमलगम। अमलगम प्रोसेस के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, उसके रिएक्टिविटी को या हम लोग उसे कोरोजन होने से बचा देते। जैसे सोडियम, यदि आप सोडियम को खुला छोड़ दीजिएगा एटमॉस्फेयर में, सोडियम क्या करता है आप जानते हैं, बहुत विस्फोट कर जाता है। क्या करेगा, विस्फोट कर जाएगा। लेकिन सोडियम के साथ जब Hg को मिला दीजिएगा तो ये बन जाएगा सोडियम अमलगम। तो सोडियम अमलगम क्या है, इन्वायरमेंट में खुला छोड़ने से रिएक्ट नहीं करता है। मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव है, लेकिन Hg मिला देने के बाद मैग्नीशियम अमलगम बन जाता है जो कि हाई रिएक्टिव नहीं होता है। कैसी काट दो सर। ये पोटासियम है, पोटासियम देखिए क्या है, मिला दीजिएगा Hg के साथ पोटासियम अमलगम बन जाएगा। मिस कहने मिस क्या, यदि आप किसी का भी अमलगम बनाना चाहते हैं
तो जिस किसी का अमलगम बनाना चाहते हैं उसमें आप मिला दीजिए क्या, मरकरी को मिला दीजिएगा, उसका अमलगम प्राप्त हो जाएगा। जिस किसी का भी अमलगम बनाना चाहते हैं उसमें क्या करना है, मरकरी को मिला दीजिए, उसका क्या है, अमलगम बन जाएगा। तो अमलगम बन जाने के बाद रेजिस्टेंस जो होता है कोरोजन के प्रति, उसका रेसिस्ट हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जल्दी वो क्रोड नहीं होता है। यही था हमारे लास्ट पॉइंट था किसका, इस चैप्टर का। यदि आपको कहीं भी डाउट होता है प्लीज़ आप हमारे नंबर पे अवश्य फ़ोन करने का कोशिश कीजिए। यदि कोई भी डाउट होता है प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए या फ़ोन कीजिए, कोशिश कीजिए फ़ोन करने का, ये आपके लिए क्या बेटर होगा और हमारे लिए क्या बेटर होगा। बाय।